आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानना और उन्हें देखना हमेशा एक नया अनुभव देता है। ये हमें चीजों को देखने का एक अलग नजरिया भी देता है। इसकी वजह यह होती है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में मिली अक्सर पुरानी चीजें हमारी कल्पना से परे होते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में हाल के समय में की गई कुछ बेहद ही शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10। यूक्रेन में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गलती से एक बुलडोजर एक पुरानी कब्र के संपर्क में आ गया। जब कब्र की जांच की गई तो पता चला कि यह सीथियन समूह की महिला का कब्र है। उस कब्र में महिला के कंकाल के साथ साथ काफी महंगे सोने के गहने भी मौजूद थे। जांच से यह भी पता चला कि ये गहने कमोबेश 2400 साल पुराने हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि पूरे यूक्रेन में साइथियन समूह के 1000 से ज्यादा कब्र हैं। इस कब्र के मिलने के बाद अब एक बहस यूक्रेन में चल रही है कि इस तरह के अन्य कब्रों की भी खोज की जाए तथा वहां रिसर्च किया जाए ताकि साइथियन के इतिहास के बारे में और गहराई से पता चल सके। जबकि लोगों का एक समूह ऐसा है जो चाहता है कि इन कब्रों की उचित देखरेख की जाए तथा इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में क्या फैसला होता है। नंबर 9। हाल ही में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन जगह पर खुदाई का काम चल रहा था कि इसी दौरान खुदाई कर रही टीम को एक बेहद विशाल पत्थर का बना ताबूत मिला। इस ताबूत की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 6 फीट थी। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो इसमें कुछ नर कंकाल मिले। इन कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये 3 अलग अलग पुरुष के कंकाल थे, मगर यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर 3 लोगों को एक साथ क्यों इस पत्थर के ताबूत में दफनाया गया होगा। नंबर 8। 2019 में स्वीडन से सटे समुद्र की गहराई में 2 पुराने डूबे हुए जहाजों के अवशेष मिले। इन जहाजों को देखकर समझा गया कि शायद ये जहाज वासा नाम के जहाज के सिस्टर शिप हो सकते हैं, जो अपनी पहली यात्रा में 16वीं शताब्दी के मध्य में डूब गया था। लेकिन जब इन जहाजों की गहराई से जांच की गई तो 2021 में ये कंफर्म हो गया कि असल में ये अवशेष अपोलो तथा मारिया नाम के जहाज के अवशेष हैं, जिन्हें 1648 में बनाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि ये दोनों जहाज अपने समय के बेहद ही आधुनिक किस्म के जहाज थे तथा कई युद्ध में इन दोनों जहाजों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपनीय कारणों से इन जहाजों को 1676 के आसपास जानबूझकर डुबा दिया गया था, लेकिन समय के साथ लोग भूलते गए कि इन जहाजों को कहां डुबाया गया था। नंबर 7। रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी तथा एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी का तोड़ निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक्वेडक्ट सिस्टम तैयार किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे मीलों दूर पानी पहुंचाया जा सकता था। ऐसा ही एक विशाल एक्वेडक्ट ब्राजील के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में भी मौजूद था। आज इसे देखकर हैरानी होती है कि आखिर सैकड़ों साल पहले कितने आधुनिक अंदाज में कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। इससे भी ज्यादा हैरानी तो इससे होती है कि आखिर में इतने विशाल सिस्टम को लगातार मैनेज कैसे किया गया होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए 2021 में ब्राजील के एक व्यक्ति ने इन पर अपनी रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च से ये जानकारी निकल कर आई कि इन एक्वेडक्ट्स की देखरेख के लिए उस समय सैकड़ों लोगों की एक टीम थी तथा नियमित रूप से इनकी साफ सफाई की जाती थी। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ होगा, बस उसकी कल्पना ही की जा सकती है। कमाल की बात तो यह है कि लगभग 700 सालों तक लगातार इन एक्वेडक्ट का इस्तेमाल होता रहा था। नंबर 6। अप्रैल 2021 में सूडान से सटे सहारा रेगिस्तान के करीब मौजूद सालों से वीरान एक सोने की खान के आसपास के इलाकों में रिसर्च वर्क के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थरों के बने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिले। इन टूल्स पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ये टूल्स शायद 7000 साल से लेकर लाखों साल पुराने हो सकते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आ गई कि जिस समय के ये टूल्स हैं, उस समय के आसपास यहाँ कोई इंसानी प्रजाति नहीं रहती थी। फिर इन टूल्स का निर्माण किसने किया होगा तथा ये टूल्स यहाँ कैसे पहुंचे। बता दें कि ऐसे ही मिलते जुलते टूल्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे। इसलिए ये गुत्थी और उलझ गई कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे टूल्स मिले थे वैसे ही टूल्स इस लोकेशन पर कैसे आ गया। खैर, भले ही ये गुत्थी अब भी न सुलझी हो, लेकिन ये खोज अपने आप में बेहद रोचक है। नंबर 5। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर के रहने वाले चार्ल्स कार्टराइट नाम के व्यक्ति के साथ एक रोचक घटना घटी। दरअसल इन्होंने पुरानी चीजों को ढूंढने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो इस मेटल डिटेक्टर को जांचने के लिए अपने पास के ही एक प्लॉट पर लेकर चले गए। जैसे ही उन्होंने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके आसपास के क्षेत्रों में घुमाना शुरू किया, उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये मशीन खराब हो, लेकिन लगातार पॉजिटिव सिग्नल मिलने पर उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। यहाँ जो मिला उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल यहाँ सोने हीरो के बेहद ही महंगे गहने मौजूद थे। यहाँ इतने सारे गहने थे कि उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन कर दिया।
जांच के बाद खुलासा हुआ कि दरअसल ये गहने एक पास के ही सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराए गए थे। शायद चोर इतने सारे गहनों को हैंडल नहीं कर पाया और उसने इन गहनों से पीछा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर इसे गाड़ दिया था। नंबर 4, सार्डिनिया यूरोप का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन चीजें पूरे यूरोप के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं है। यहाँ कमोबेश 10,000 के करीब ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। इन्हीं में एक ऐसी जगह भी है जिसे आमतौर से परियों का घर कहा जाता है। यहाँ 2021 की शुरुआत में एक रिसर्च वर्क किया गया था जिससे ये पता चला कि यह घर लगभग 4000 साल पुराना है। जमीन के नीचे इस घर को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना आधुनिक घर कोई कैसे बना सकता है। हजारों साल पुराना होने के बावजूद यह घर अभी भी अच्छी कंडीशन में है तथा देखने में ऐसा लगता है कि इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया होगा। नंबर 3, मेक्सिको के युकाटन शहर में एक बेहद ही प्राचीन और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा का रहस्य ये है कि इस गुफा के अंदर दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में हाथ के पंजों के निशान हैं। रिसर्च से पता लगाया गया कि ये निशान कमोबेश 1200 साल पुराने हैं। सालों तक वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रहे कि ये पंजों के निशान किसके हैं और इसे यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया था। पर आखिरकार 2021 की शुरुआत में यहाँ किए गए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि दरअसल इस क्षेत्र में माया जात नाम का समूह रहा करता था। इस समूह में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का ब्लैक प्रिंट ले लिया जाता था। इसी तरह जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो लाल रंग का हैंड प्रिंट ले लिया जाता था। यह रिकॉर्ड दर्ज करने का उनका तरीका था। नंबर 2, कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से 2020 ज्यादातर लोगों ने घरों में बंद होकर बिताया, लेकिन इंग्लैंड में लोगों ने इस दौरान कुछ नया करने का सोचा और वो पुरानी चीजों की खोज में लग गए। यही वजह रही कि सिर्फ 2020 में ही इंग्लैंड में लगभग 47,000 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इनमें न्यू फॉरेस्ट रीजन में मिले सिक्कों की खासी चर्चा रही है। दरअसल यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पर 1509 से 1547 तक इंग्लैंड के राजा रहे हेनरी 8 की पत्नियों की तस्वीरें हैं। बता दें कि हेनरी 8 ने कुल 6 शादियां की थी। इनमें से इनकी 3 पत्नियों की तस्वीरें अलग अलग सिक्कों पर मिली हैं। उस दौर के सिक्कों पर राजा के पत्नियों की तस्वीरों का होना काफी हैरान करने वाला है। नंबर 1, लगभग 150 साल पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम नाम की जगह पर मिट्टी के नीचे एक बेहद ही प्राचीन और बिल्कुल अलग तरह के बड़े से ताबूत की खोज की थी। ये ताबूत लगभग 2300 साल पुरानी थी। जब 2020 में ठीक इसी जगह पर एक बार फिर से खुदाई की गई तो पहले ताबूत के बगल में ठीक वैसा ही एक और ताबूत मिला। इन ताबूतों के मिलने के बावजूद भी ये राज नहीं खुल पाया कि इसमें किसे दफन किया गया था तथा उस समय इस क्षेत्र में किस समूह के लोग रहा करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।